सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना, ये हम सभी का, श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने निजता के लिए और इस संसार की सेवा के लिए, संसार का भी और अपना भी कल्याण हो, हम हर प्रकार से अपने जीवन को सुंदर, सुव्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित और संयमित बना करके, सत्य के मार्ग पर चल करके, जो जीवन सत्य पर आधारित होता है, जिस जीवन में लेश मात्र कोई क्लेश नहीं है, जिसका जीवन बनावटी नहीं है, अंधकार में नहीं है, अविवेक में नहीं है, अविद्या में नहीं है, तो ऐसा जो है घर परिवार सदा स्वर्ग के समान होता है, जहाँ पर सब छोटे बड़े, भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, पति पत्नी, सब अपने जीवन को सत्यमय जीते हैं। कोई भी संसार का व्यक्ति असत्य नहीं पसंद करता है। जो व्यक्ति असत्य बोलने वाला है, झूठ बोलने वाला है, वह भी चाहता है कि मेरे सभी सगे संबंधी मेरे से सत्य ही बोले, असत्य ना बोले। तो आज हम ऋग्वेद के 9वें मंडल के 75वें सूक्त के जो है दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, जो हमको सत्य, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यह जो सूक्ति है, यह जो सुंदर उक्ति है, उससे जो है हमको ओतप्रोत करती है। उस भाव से हमारे जीवन में वह ऊर्जा का संचार, वह दिव्य शक्ति का संचार हो, जिससे हमारा सर्वत्र स्नेह और प्यार हो, सुसंस्कार से हम युक्त हो। तो सत्य के राह पर चलना, उसके लिए सत्य वाणी का बोलना। कुछ लोग बोलते हैं कि सत्य तो कड़वा होता है, बुरा लग जाता है किसी को, ऐसा नहीं करना। तो इस वेद मंत्र का क्या अभिप्राय है, हम इसको पहले लिखते हैं, फिर चर्चा करेंगे आपके बीच में। ओम ऋतस्य जिह्वा ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियम वक्ता। मधु प्रियम वक्ता। पतिर्धियो
पतिर्धियो अस्या अदाभ्यः। अदाभ्यः दधाति पुत्रः दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यं नाम तृतीयमधिरोचने दिवः। तृतीयमधि रोचने दिवः। ऋग्वेद के 9वें मंडल का 75वां सूक्त, 75वां सूक्त जिसका यह दूसरा मंत्र है। ओम ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्यादाभ्यः। दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यं नाम तृतीयमधिरोचने दिवः। ओम ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्यादाभ्यः। दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यं नाम तृतीयमधिरोचने दिवः। बहुत ही सुंदर भाव है वेद मंत्र का। जैसे पहले मंत्र में कहा है कि सौम्य भोजनों का सेवन, यहाँ पर
सौम्य अन्नों के सेवन से हम सोम का रक्षण कर पाते हैं। रक्षित सोम रेत कणों की शरीर में जब व्याप्त होती है या उसके जो है व्याप्त होने पर ज्ञान व शक्ति का वर्धन होता है। और इस मंत्र में जो बात कही है अधियेषु वर्धते, इस व्याख्यान को करते हुए कहते हैं कि यह सोमी पुरुष जो ऋतस्य जिह्वा पवते, जो सोम का आधान करने वाला है, सोम का पान करने वाला है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला है, मन पर नियंत्रण करने वाला है, तो ऐसा ऋतस्य जिह्वा पवते, सत्य की वाणी प्राप्त होती है। यह सत्य का व्यवहार सदा ही करता है, सदा सत्य ही बोलता है, पर साथ ही मधुर और प्रिय वक्ता हो जाता है, अर्थात प्रिय बोलने वाला होता है, प्रिय बोलता है। दो बातें साथ साथ चलती हैं कि हमारा बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए। एक बात को सैकड़ों प्रकार से हम कह सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, परंतु कुछ लोगों का स्वभाव एक जैसा ही होता है। एक जैसे का तात्पर्य यह है कि वो जब बोलते हैं कठोर ही बोलते हैं, और उनसे बोले कि इतना आप कठोर क्यों बोलते हो जी, आप मधुर थोड़ा बोलिए। दूसरों को कष्ट होता है, दूसरों के हृदय में चुभ जाती है आपकी वाणी, आपकी बात लग जाती है, तो उसको वो सुधारना नहीं चाहते। दूसरा व्यक्ति यदि उनको बताए भी कि आपकी वाणी बड़ी कर्कश है, कठोर है, वाग व्यवहार आपका ठीक नहीं है, तो वो नहीं पूछेंगे कि क्या इसमें समस्या है, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक करेंगे, सुधारेंगे ना। वो अपनी गलती मानते नहीं, अपनी त्रुटि मानते नहीं, और उल्टा ये बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं, और सच तो जो है कड़वा होता है, किसी को बुरा मानना है तो माने, हम तो सच ही बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ वेद का आदेश क्या है, उपदेश क्या है, संदेश क्या है, इसको हमको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जितेंद्रिय रहते हैं और सोमपाई होते हैं, सोम का जो है अपने जीवन और इस शरीर में स्थान, महत्वपूर्ण स्थान देने वाले हैं, अर्थात उसकी रक्षा करने वाले हैं, ऐसे लोग सदा सत्य ही बोलते हैं। और सदा सत्य बोलते हैं, बोलते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मधु से युक्त, प्रियम वक्ता, मधु प्रियम वक्ता, अर्थात मधुरता से बोलने वाले होते हैं। उनकी वाणी सत्य बोलती है, ऋतस्य जिह्वा पवते, सत्य की वाणी प्राप्त होती है, जो सदा सत्य ही बोलती है। और मधु प्रियम वक्ता, वो मधुर और प्रिय बोलने वाला। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए रे कबीरा, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए। जो संसार में अपनी वाणी पर नियंत्रण पा करके वाक व्यवहार करता है, आपा खोता नहीं है, अहंकार से युक्त होकर के नहीं बोलता है। कुछ तो थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ी सी यश कीर्ति मिल गई, थोड़ा सा बल मिल गया, तो वो उनकी वाणी से ही पता चलता है कि कितना अहंकार पाल रखा है मन में। व्यक्ति का अहंकार पता चलता है जब एक भी वह शब्द बोलता है कि इसका एटीट्यूड क्या है, इसका जो है स्वभाव कैसा चल रहा है। तो यह अहंकार हमको इस भवसागर से पार नहीं कर सकती है। अहंकार नहीं, सत्यम वद प्रियम वद, सत्यम वद
धर्मम चर, जो धर्म से युक्त है, स्वधर्म से युक्त, ईश्वर की भक्ति से जो युक्त है। तो इस दृष्टि से यहां पर यह कहा कि मधुर और प्रिय बोलता है। अस्या धिया पति ही, प्रभु से दी गई इस बुद्धि का रक्षण करने वाला होता है और अदाभ्या वासनाओं से कभी हिंसित नहीं होता है। यह पुत्र पुनाति त्रायते, अपने आप को पवित्र बनाने वाला तथा अपना रक्षण करने वाला व्यक्ति, यह वास्तव में पित्रोहो द्यावा पृथ्वी में मस्तिष्क और शरीर में अपिच्यम अंतर्निहित जो अर्थात शरीर व मस्तिष्क में ही जो है जानाग्नि के ईंधन के रूप में सुरक्षित किए हैं। दिवह अधिरोचनम, जान को खूब ही दीप्त करने वाले तृतीयम वसु, रुद्र से भी ऊपर उठकर के आदित्य संजक नामक इन रेत कणों को दधाती धारण करने वाले होते हैं। 25 वर्ष तक के ब्रह्मचर्य में यह रेत कण वसु हैं और हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले हैं, तथा 44 वर्ष तक के ब्रह्मचर्य में यह रुद्र हो जाते हैं, सब रोगों को दूर करने वाले हो जाते हैं। और अमृतत्व की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से जब व्यक्ति 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, 48 वर्ष तक वह पूर्ण ब्रह्मचर्य से युक्त होता है, तो आदित्य ब्रह्मचारी कहलाता है और सब गुणों का आदान करने वाले होते हैं। इन रेत कणों का रक्षण सर्व गुणों का आदाता बनता है, अर्थात जब ब्रह्मचर्य से युक्त हमारा जीवन होता है तो समस्त शक्तियों का संचार, समस्त शक्तियों का आधान हमारे इस जीवन में होने लगता है। मन की भी शक्ति हमको मिलती है, तन की भी शक्ति मिलती है, धन की शक्ति मिलती है, जन की शक्ति मिलती है, हम शक्ति संपन्न हो जाते हैं। लेकिन हमको कभी भी यह विस्मृत नहीं करना चाहिए, कभी हमको भूलना नहीं चाहिए कि जो कुछ भी मिल रहा है उस प्रभु से मिल रहा है, जान भी मिल रहा है और इस यह विवेक जो हमको मिला है, बुद्धि मिली है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये संसार जो भी है, घर परिवार सब उसी का ही दिया हुआ है। तो फिर किस प्रकार का अहंकार और किस प्रकार का व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करें, यह एक हमको गांठ बांध लेनी चाहिए, एक हमको प्रण ले लेना चाहिए कि मुझको समस्या नहीं, मुझको समाधान बनना है। चाहे वाणी के स्तर पर हो, चाहे व्यवहार के स्तर पर हो, चाहे अन्य कोई भी व्यवहार करते समय कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को हमको समाधान के रूप में प्रस्तुत करना है, समस्या कभी नहीं बनना। इसलिए प्रभु से जान की हम कामना करें, प्रभु हमारी सदा जान और विज्ञान से हमको युक्त करने वाला। इसलिए कहा, हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को बाहों में ऐसी शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। हे जान रूप भगवन उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोले, मीठे ही शब्द बोले,
ऐसी जुबान दे दो करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो हे जान रूप भगवन, हमको भी जान दे दो। दाता तुम्हारे दर पे किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को, चाहो तो निर्धनों को बुद्धि का दान दे दो, करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो हे जान रूप भगवन, हे जान रूप भगवन, हमको भी जान दे दो। हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो, करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, रास्ता न भूल जाए। संतों की मंडली में, भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो, करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो हे जान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। ओम शांति शांति शांति।